इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमलों में 78 लोग मारे गए हैं, 350 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी है। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी है। एक महिला की मौत हो चुकी है। तो वही ईरान के हमले में इजराइल के 63 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल की राजधानी में ईरान ने हमला किया है। ईरान ने इजराइल के यरूशलम में मिसाइलें दागी है। ईरान की मिसाइलों को इजराइल ने नष्ट कर दिखाया है। तो वही इजरायली शहरों में मिसाइल हमलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ईरान ने मिसाइल से सेंट्रल इजराइल पर हमला किया है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमले से 9 लोग घायल हो चुके हैं। ईरानी मिसाइलों ने इमारतों को निशाना बनाया है। तो देख सकते हैं किस तरह से स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। दोनों ही देशों के बीच दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन पर, किस तरह से इजराइल पर ईरान ने अटैक किया है उसकी ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और आज ईरान का जवाबी हमला इजराइल पर देखने को मिला है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए तो कईयों की जान भी जा चुकी है। तो देखिए 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही देखने को मिल रही है। ईरान पर इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है, इजराइल का ईरान पर हमला, और अंतिम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमले में ईरान के शहर बर्बाद हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है इस हमले के बाद। तो दूसरा दिन जब ईरान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है और दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है, हमला बोला जा रहा है। तो इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you.